नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। हर रोज कोई ना कोई मुद्दा हमारे पास होता है और उन मुद्दों को पर विश्लेषण करके उसके तह तक पहुंचते हैं और बताते हैं कि पर्दे के पीछे क्या कुछ रणनीति चल रही है। भारत लाइव का ये खास प्रोग्राम इन्हीं विशेषताओं के लिए जाने जाता है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में उथल पुथल तो मची ही हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति भी कम नहीं है। ऐसे में आपको इससे पहले कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न हुए हैं और पश्चिम बंगाल में चुनाव जब चल रही थी, जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव था, उस दौरान हमने देखा था कि ममता बनर्जी जी ने एक चिट्ठी जारी किया था। चिट्ठी में इस बात का, पत्र में इस बात का आह्वान किया गया था कि जितने भी मोदी जी से विरोध के लोग हैं, भाजपा विरोधी लोग हैं, वे तमाम लोग एकजुट हों। ये बात का आह्वान तो किया ही गया था, लेकिन आपको इस चिट्ठी के पीछे की रणनीति ये थी कि वहां भी रणनीतिकार प्रशांत किशोर थे। इसके बाद शरद यादव से किस प्रकार से प्रशांत किशोर लगातार मिल रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं, ये तमाम चीजें एक राजनीतिक घटनाक्रम जो है, राजनीतिक सियासी गलियारों में घटनाक्रम तेज हो गई है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ बाबा मौजूद हैं, लेकिन बाबा सीधे तौर पे आपको ये बताएंगे कि रातों रात किस प्रकार से प्रशांत किशोर, जो बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, जो खुद को समय समय पर जिन्होंने स्थापित किया है, उनका प्लान कैसे लीक हो गया है और बिहार पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के, इन तमाम बातों को लेकर के हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। तो बाबा, प्रशांत किशोर का कौन सा ऐसा प्लान है जो बिहार में हलचल पैदा कर सकता है? इतना ज्यादा सबसे पहले तो सुमन हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं जान रहा हूँ कि आपको भी उत्सुकता हो रही है कि आखिर कौन सा प्लान है जो प्लान लीक हो गया है। जी, जितनी भी बातें आपने अब तक कही हैं, उनसे बिल्कुल अलग है ये प्लान। और ये प्लान बिहार को कैसे प्रभावित करेगा और देश को कैसे प्रभावित करेगा, इसमें सारा राज छुपा हुआ है। जी। प्लान में आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले, जैसा कि आपने बताया भी, कि महाराष्ट्र गए थे और महाराष्ट्र में जाकर के उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की थी। खूब चर्चा हुई थी, लेकिन वो चर्चा अधूरी थी। इसके बाद जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा में सबसे बड़ी बात है कि एक शख्स जो पर्दे के पीछे है और सारी रणनीति का सूत्रधार वही है। जी। उस शख्स का भी नाम हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि ये पूरी तैयारी जो है वो कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, बल्कि एक संगठन कर रहा है। संगठन का नाम है राष्ट्रमंच। राष्ट्रमंच जो है, हाँ, राष्ट्रमंच जो है एक ऐसा संगठन है जो इस देश के मोदी विरोधी लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें मोदी के बहुत पुराने, यानी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने लोग इसका संचालन करते हैं, जिनमें यशवंत सिन्हा का नाम आपने सुना होगा। पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, उनका IAS अधिकारी भी रहे हैं, उन्हीं का नाम इसमें सबसे आगे आ रहा है और वो इसके सूत्रधार हैं। ये तो बात आप सीधा समझ रहे हो, इससे बिहार को क्या होना जाना है। जी बाबू। तो देखिए, बिहार को क्या होना जाना है ये अलग बात है, लेकिन इस बार बिहार चाह रहा है कि उसका प्रधानमंत्री 2024 के लिए नॉमिनेट हो। एक शख्स हो जो 2024 में बिहार का हो और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए खड़ा हो। अब प्रशांत किशोर की बात आप कर लीजिए। प्रशांत किशोर कहाँ से हैं? बिहार से हैं। उनका मूल स्थान जो है बिहार का है और बिहार से होने के कारण उनसे लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, खास करके बिहारियों की बात है। और इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने जो अपनी उनकी जिसके लिए वो प्रसिद्ध थे, उस काम को उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन आप इस बात को अदरवाइज में कोई नहीं लेगा, ना हम प्रशांत किशोर से जोड़ रहे हैं, लेकिन एक कहावत है कि बंदर जो है गुलाटी मारना नहीं छोड़ता है। जी बाबू। आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि कहा जाता है कि जो काम आपको सबसे बेहतर लगता है, जिससे आपको नाम, शोहरत, पहचान मिलता है, उसे आप भूल नहीं सकते। जी। जैसे आपके पास आज भी कुछ है कि आप में बहुत सारी कलाएं भरी हुई हैं। आप पत्रकारिता जरूर करते हैं, लेकिन आपका कलाकार जो है हमेशा जीवित रहता है, ऑफिस में बैठे रहते हैं,
तो कुछ न कुछ तस्वीरें उकेरते रहते हैं आप। तो ये होती है बातें कि इंसान जो करता है, जिससे उसको नाम, शोहरत, इज्जत, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ मिलता है, वो काम वो करता ही रहता है, भले उससे विधि रूप से उससे अलग हो जाए, लेकिन उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। तो प्रशांत किशोर ने एक शुरुआत की है जिसका असर बिहार पर भी होना। बिहार में आप देख रहे हैं कितने जल्दी जल्दी राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। आप देखे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा था। किस तरह से प्रकरण एक आया चुन्ना पांडे वाला। उससे पहले आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा में जबरदस्त ढंग से एक दूसरे से तू-तू-मैं हुई। ये सारी बातें इस बात को बता रही हैं कि न तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से खुश है, न नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं। दोनों अवसर की राजनीति कर रहे हैं, दोनों के एक अवसर है, और जैसे ही दोनों में से किसी को कोई दूसरा मिल जाएगा ये छोड़ देंगे। ऐसा हो भी चुका है। आपने देखा कि 2013 में कैसे नीतीश कुमार को जैसे ही समझ में आया कि अब उनकी आवश्यकता यहाँ नहीं है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बनी बनाई सरकार को छोड़ दिया। फिर जरूरत पड़ी तो 2017 में वापस भी चले गए। जिस सरकार को छोड़ के आए थे उसी सरकार को फिर थाल में सजा करके दे दिए। तो क्या जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार छोड़ करके गए थे, तेजस्वी यादव के साथ संगत छोड़ गए थे, कांग्रेस के साथ संगत छोड़ गए, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो थाली में सजा करके उन्हें दे दें? बिल्कुल हो सकता है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार जी दिल्ली यात्रा पर जाने वाले हैं। कहा जा रहा था कि वहां जा रहे हैं, मंत्रिमंडल के विस्तार में जो जिन लोगों का नाम है उन लोगों के नाम पर चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात। अंत होते होते उनके जाने से पहले, उनके इस योजना से पहले राज खुला कि वो अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। अब दिल्ली जब गए हैं, इलाज कराने गए हैं, तो निश्चित रूप से वहां गए हैं तो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वगैरह वगैरह बहुत लोग हैं, मुलाकात भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। संभावनाएं मरती नहीं है, लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है कि नीतीश कुमार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें अवसर मिल जाए, ये संतुष्टि हो जाए कि नरेंद्र मोदी को हराने लायक संगठन बन गया है, गठबंधन बन गया है। अब देखिए रातों रात वो पलटी मारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पूरा जो संगठन तैयार हो रहा है, इसमें एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो सर्वमान्य हो। आपने 2014 में भी देखा होगा कि सर्वमान्य चेहरा बनते बनते रह गए थे नीतीश कुमार, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग थे। लालू प्रसाद लाइन में खड़े थे, कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी कि भाई हम अपना प्रधानमंत्री देंगे, क्योंकि तब कांग्रेस सत्ता में थी, इसलिए कांग्रेस ऐसा कर नहीं सकती थी। तीसरी तरफ आपने देखा कि उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव खड़े थे, तब ममता बनर्जी भी उस रेस में शामिल थी। अब विपक्ष का जो गठबंधन है, जिसका राष्ट्र मंच के द्वारा किया जा रहा है तैयारी, और इसके सूत्रधार बन रहे हैं प्रशांत किशोर, ये पूरा प्लान हम आपको बता रहे हैं कि 22 जून को जैसे कल ही ये पूरा मीटिंग बैठाने की और दिल्ली में सभी लोगों को बुलाया गया है। इसमें कहा यह जा रहा है कि इसका जो नेतृत्व है वो करेंगे यशवंत सिन्हा, जो वर्तमान परिस्थिति में पहले तो भारतीय जनता पार्टी से, और आपको पता ही है कि देश के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। अब वो अब वो टीएमसी में है और टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इन सारी बातों को लेकर के इस पूरी कवायद में तैयारी शुरू हो गई है, और तैयारी में पहले कुछ लोगों को अलग रखा गया, जैसे नीतीश कुमार इसमें अलग हैं, इसमें राहुल गांधी को अलग रखा गया है, लेफ्ट की पार्टियों को अलग रखा गया है, क्योंकि इनके पास विकल्प की कमी है, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। अब ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी, आप समझ ही सकते हैं, जब प्रशांत किशोर इसमें अगर हैं तो ममता बनर्जी तो रहेंगी ही रहेंगी। अखिलेश यादव का इसमें समर्थन है। आप ये समझ लीजिए कि हेमंत सोरेन भी इसमें है, चंद्रबाबू नायडू हैं, तेजस्वी यादव तो पहले से तैयार हैं। एक नवीन पटनायक की भी चर्चा चल रही है, और उद्धव ठाकरे चूंकि महाराष्ट्र में सरकार में शामिल है, तो वो आप समझ ही सकते हैं कि शरद पवार के साथ हैं तो इस गठबंधन के भी हिस्सा रहेंगे, क्योंकि मोदी विरोध के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग शामिल हैं इसमें। शरद पवार इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, ये बातें तो कंफर्म हो चुकी हैं। अब इन सब बातों के बीच में जिस तरह से सुमन लग रहा है कि ये सारा खेल जो है भीतर ही भीतर सब कुछ तय कर दिया गया है,
हिम्मत बहुत सारे लोग नहीं जुटा पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने खड़ा होकर के ताल ठोके, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारे डर हैं। आपने देखा होगा किस तरह से बंगाल चुनाव से पहले कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया, कितने लोगों को मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा, जो अब वापसी भी करना शुरू कर चुके हैं। कई लोगों ने तो टीएमसी में वापसी भी कर दिया है। तो एक डर की राजनीति हो रही है। डर जो है, उस डर से बाहर लोग निकलना चाहते हैं, और खास करके कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें बिहार अभी उसमें नहीं जुड़ा है, लेकिन बंगाल तो ऑलरेडी हाथ से निकल चुका है भारतीय जनता पार्टी के। झारखंड उनके हाथ से निकल चुका है, महाराष्ट्र निकल चुका है, राजस्थान निकल चुका है। लेकिन अभी 2 राज्य हैं जिसके संख्या बल के आधार पर ज्यादा लोकसभा सदस्य आते हैं, और इसमें एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां अगले साल चुनाव होना है। तो वहां की रणनीति बड़ी मजबूत बनानी होगी, क्योंकि बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पस्त किया गया, परास्त किया गया, उसमें एक योजना थी जिसमें विपक्ष एकजुट था, अगर कुछ लोगों को छोड़ दे तो। जैसे आप देख लीजिए, ओवैसी को छोड़ दिया गया था, लेकिन ओवैसी की एक नहीं चली, क्योंकि बाकी के सारे लोग एक जगह हो गए थे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया। इन सब बातों को लेकर के पहले उत्तर प्रदेश में पटकनी देने की तैयारी चल रही है, और उत्तर प्रदेश में पटकनी देने के लिए बिहार का हिलना डोलना बहुत जरूरी है। बिहार का हिलना डोलना इसलिए जरूरी है कि अगर नीतीश कुमार सपोर्ट करते हैं तो कुछ न कुछ तो प्रभावित जरूर करेंगे उत्तर प्रदेश को, और उस प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा फ्रंट फुट पे रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार को इस तरह से किया जा रहा है कि जिस तरह से बंगाल में उन्होंने चुप्पी साध ली, उसी तरह से वो उत्तर प्रदेश में भी चुप्पी साध लें, और इस पूरे कवायद में जब अंतिम समय आए तो कोई न कोई ऐसा गेम हो जाए जिस गेम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी रातों रात ये समझ ही नहीं पाए कि उसे करना क्या है, और उसके हाथ से सत्ता निकल जाए। इसका पूरा प्लानिंग और इसकी रणनीति तैयार हो रही है, जिसमें गुप्त रूप से अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार भी शामिल हैं। जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, भले ही सामने से नीतीश कुमार नहीं हो, लेकिन भीतर भीतर वो चाहते हैं कि ये गठबंधन बन जाए, मतलब तीसरा फ्रंट जो है बन जाए, और तीसरे फ्रंट में जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक मजबूत विकल्प तैयार करें। अब इस कवायद में आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट की पार्टियों के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा नहीं सकते हैं, तो उनके पास तीसरा विकल्प ही है। अब अंत में आप चलिए, एक और बात हो जाता है कि जब ये फ्रंट मजबूत हो जाएगा, सब कुछ इसके हाथ में होगा, और ये लगने लगेगा कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है, तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी इंतजार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, वो भी इसमें आ जाएंगे। और जब ये सारी चीज हो जाएगी तो क्या नवीन पटनायक बाहर रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे, वो भी साथ में आ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये सारे राज्य आ जाएंगे और सारे एक साथ जब जुड़ जाएंगे, तो इसका सीधा सा मतलब यही होगा कि कहीं ना कहीं लोकसभा से बिहार के विधानसभा तक की यात्रा होगी, और बिहार उसमें रोल अदा करेगा, क्योंकि एक बिहारी ही इसका नेतृत्व कर रहा है, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है, और नीतीश कुमार जो दोस्ती का राग अलाप रहे हैं, ये कभी भी दोस्ती तोड़ दें, ऐसा कहा जा सकता है। जी बाबा, तो कहीं ना कहीं बाबा ने एक बड़ी बात बताई है आपको कि किस प्रकार से थर्ड फ्रंट की बात करें, तीसरे फ्रंट की बात करें, तो समय समय पर हमने देखा है कि देश की राजनीति में, भारत की राजनीति में थर्ड फ्रंट बनते रहे हैं और बिगड़ते रहे हैं। लेकिन समय समय पर हमने ये भी देखा है, कालांतर में हमने ये भी देखा है कि तीसरे फ्रंट जो है मजबूती से अपनी बातों को नहीं रख पाया है। हमने पहले भी देखा है कि कई बार ऐसे तरह के संगठन बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन नेतृत्व को लेकर के सवाल खड़े होने लगे थे। लेकिन अब नेतृत्व को लेकर के चीजें स्पष्ट होने लगी है, नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन तमाम चीजें जितने भी भाजपा से सीधे तौर पे आप कहिए स्पष्ट तौर पर, तो सताए हुए लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि भाजपा के साथ रहे, या फिर भाजपा के विरोध में जो लोग रहना चाहते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने भी पत्र लिखी थी, लेकिन इससे पहले ही रणनीति शुरू हो गई थी, और बड़ी भूमिका में प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। और यही रीजन है कि शरद पवार से आप मुलाकात की बात करें, नीतीश कुमार को शांत देखें, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इस पूरे मामले में शामिल होने की उनकी भी खबर आ रही है। अब देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन बड़ी बात यह है चीजें तभी सार्थक हो पाएगी जब ये तीसरा फ्रंट जो है आपको
बता दें कि एनडीए और यूडीए दोनों को एक बड़ा जो है, यूपीए दोनों को एक बड़ा टक्कर देने में समर्थ हो पाए, क्योंकि यही जो है आने वाले समय में राजनीति की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करने में सक्षम हो पाएगी। तो जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, क्योंकि भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।